हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। आज हम आरआरबी स्केल 1 मतलब क्या आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ये मॉक टेस्ट स्मार्ट कीड़ा पर फ्रीली अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं करा है तो उसको ट्राई जरूर करिएगा और जितना भी आपका स्कोर आया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, आगे बढ़ने से पहले हमें बस कुछ बातें अपने आप को रिमाइंड करानी है क्या कि किसी भी क्वेश्चन में हमें स्टक नहीं होना है। सीक्वेंस हमें किस तरीके से रखना है कि पहले हम करेंगे स्पीड मैथ, उसके बाद हम करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, देन फिर अरिथमेटिक पर आएंगे। ओके, और माइंड में क्या रखना है कि किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, चाहे क्वेश्चन कितना भी प्यारा क्यों ना हो, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आपको लग रहा है इसमें टाइम लगेगा तो उसे स्किप कर देंगे। ठीक है, राउंड्स में चलेंगे। पहले राउंड में वो सारे क्वेश्चंस जो हमें लगता है हम सॉल्व कर लेंगे बिकॉज हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करी हुई है। तो हमारा वीक क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग क्या है, वो तो हमें पता ही है ना। तो वीक को हमें टच नहीं करना है पहले राउंड में। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग है हमारे, जो लगते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं, हम उसी को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड राउंड में हम देखेंगे फिर अगर उनमें से कुछ सॉल्व हो सकते हैं तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमने अपने माइंड में रखनी है। अब डायरेक्टली हम जाते हैं मॉक पर। और अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं करा है तो टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा तरुण सर SK नाम से। वहां पर जो भी कुछ आपको डिस्कशन करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े बहुत चेंजेस मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फिर डायरेक्टली हम मॉक पे मिलते हैं और वहां पर क्वेश्चंस करेंगे। मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो नहीं बिकॉज मेरा फोकस रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं और एक्यूरेसी पर फोकस रखूं। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखिएगा अपना। तो स्टार्ट करते हैं। राइट, इसको मैं स्टार्ट करता हूं और थोड़े बहुत चेंजेस करके डायरेक्टली हम अब मॉक में मिलते हैं। चलिए, ओके। सो ये हमारा रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट हो गया है। हम इसको सबमिट करते हैं और अपना क्वांट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई थिंक सबको सब कुछ विजिबल होगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला ही हमारा अर्थमेटिक ज़्यादा बड़ा नहीं है बट चल लेट्स सी। एक बार जल्दी से क्विकली क्वेश्चंस चेक करते हैं। एक डीआई तो दिख गई अपन को। ओके, क्वाड्रेटिक भी है, फिर डीआई, फिर नंबर्स सीरीज। ओके, एक काम करते हैं, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, क्यूब। ओके, हो गया ये आपके पास। अब 25 का हो गया। ठीक है, और ये आपके पास हो गया 50, 50 + 25, 25 से ज़्यादा ही होना चाहिए। मैं 76 ही दिख रहा है यहाँ पर तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपके पास हो गया कितना, 90 × 14/10, ये आपके पास 126, 125। ओके, ये हो गया 12 पावर में, इसको 12 की पावर 2, और ये भी 2 तो 4, ये 12 डिवाइड में तो 3, ये -1 तो 2, 144, 145। ओके, इसमें अगर हम देखें तो 144 × 144 डिवाइडेड बाय, अच्छा क्यूब है। अब ये क्यूब रूट किसका आएगा आपके पास में, 35 लेके चलो 42 रहता है, उससे कुछ ज़्यादा। ठीक है, 36 लेके देख लें। ये आपके पास हो गया 3, 12, 4, तो 400, 176, 570, हाँ 400 हो गया ना। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं नीचे देखता हूँ। ये आपके पास हो गया कितना, 303 × 101, 303 डिवाइडेड बाय 75 और 4 टाइम्स, ये आपके पास 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली हो गया। ठीक है, ये आपके पास नहीं है। अब चलते ऊपर हमने। ओके, हाँ ये देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। ये आपके पास हो गया कितना, देखो सेम नंबर है स्टार्टिंग के तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। × 1, × 3, × 5, × 7, हाँ × 9, तो 525। ये आपके पास हो गया 225, 4, 500, 4725, ये रहा। तो ये इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंस लेकर चले। ये आपके पास हो गया 5, ये आपके पास हो गया 7, ये आपके पास हो गया 11, आगे कुछ नहीं है 2, और प्राइम नंबर दिख रहा है तो 13, 13 और यहाँ पर 31,
44 ओके। इसमें अगर हम देखें डिफरेंस, एक डिफरेंस 16 डिफरेंस 50 एक कम 49 100 स्क्वायर दिख रहे हैं 1 4 7 10 3 3 3 13 169 और 174। तो आपके पास तीन यूनिट डिजिट नन ऑफ दीज। इसमें अगर हम देखें तो ये आपके पास हो गया कितना 11 21 31। तो 10 का गैप लग रहा है 41 81। तो दो 12 ठीक है टाइम सही है। चलो अभी अपने पास ये आपके पास क्या हो रहा है 2 का गैप 4। अच्छा ये कम हो रहा है, पहला कम हो रहा है बढ़ रहा है तो जनरली हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। इसमें आपके पास क्या लग रहा है 8 1। इसको भी देखते हैं बाद में। इसमें और कोई नहीं है और हमारे पास क्या था EDI थी ओके। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी है तो यहाँ से देख लेते हैं। राइट ये आपके पास हो गया कितना 29 माइनस प्लस दोनों पॉजिटिव में रहेंगे तो 7 इंटू 30 ठीक है। तो 5 इंटू 6 7 से किसी का नहीं जाएगा तो 3 इंटू 2 21 नहीं 15 और 14 माइनस माइनस तो 14 और 15 ये आपके पास एक रूट मिल गया। इसके आपके पास 5 इंटू 50 37 19 इंटू 3 34 चाहिए। ये भी आपके पास पॉजिटिव में रहने चाहिए दोनों तो छोटे होने चाहिए 15 और 19 ठीक है। माइनस माइनस क्योंकि 34 सही है तो 15 और 19 इक्वल राइट। ये वैल्यू इससे बड़ी ये वैल्यू दोनों से बड़ी तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ रहा है ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो नीचे आ जाओ ये आपके पास हो गया कितना नेगेटिव रहेंगे दोनों ठीक है 4 इंटू 92 और ये आपके पास 2 इंटू 46 2 इंटू 23 आपको कितना 39 चाहिए ना तो 23 8 16 16 और 23 हाँ 39 बन गया। तो दोनों पॉजिटिव में नेगेटिव नेगेटिव में आ जाएंगे ये दोनों ठीक है। ये आपके पास 5 इंटू 50 25 चाहिए 15 चाहिए ना आपको तो 5 इंटू 10 25 और 10 ले लो नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है। मल्टीप्लाई भी आपके सही जा रहा है तो 25 और -10 ये तो देखो बढ़िया दोनों से ये भी दोनों से बढ़िया तो y ग्रेटर आ रहा है ओके। अब इसमें देखें एक बार ये आपके पास हो गया कितना 2 इंटू 13 इंटू 10 33 बनाना है तो 20 और 23 ले लो 13 ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव तो 20 और 13 ये आपके पास आ गए। ये भी आपके दोनों पॉजिटिव में आएंगे तो इसको आप ले लो कितना 2 इंटू 52 तो मतलब 13 इंटू 4 आपको 21 बनाना है तो 8 13 और 8 ले लो सही है। नेगेटिव नेगेटिव तो 13 और 8 ऑब्वियसली ये इक्वल है और x ग्रेटर तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें आपके पास हो गया 2 दोनों पॉजिटिव में रहेंगे 2 इंटू 7 इंटू 3 23 बनाना है 21 और 2 है ना नेगेटिव नेगेटिव डिवाइडेड बाई 2 तो 10.5 प्लस में और 1 ठीक है। ये आपके पास हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ऑब्वियसली ये तो ग्रेटर ही हो जाएगा ठीक है। इसमें x आ रहा है प्लस माइनस 14 ये आपके पास हो गया 25 इंटू 9 आपको 30 चाहिए ना तो 5 इंटू 5 3 इंटू 3 15 15 ले लो नेगेटिव नेगेटिव 15 15 आ गया तो ऑब्वियसली ये आपके पास बड़ी आ रही है x बड़ा आ रहा है वैल्यू ठीक है। ये भी हमारे पास हो गया और कोई ओके ये तो आपके पास है DI है हमारे पास ठीक है। चलो DI कर लेते हैं एक बार टाइम अभी हमारे पास सही है। इसमें क्या है द बार ग्राफ गिवन शो मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 5
आर्टिकल्स। ओके, ठीक है, वहाँ पर सेलिंग प्राइस है। इज डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द इज द सेम एज द प्रॉफिट परसेंटेज ना? परसेंटेज की बात कर रहा है तो 3 कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये आपके पास हो गया कितना, 1400, ये आपके पास हो गया 1200। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज ये 7 6, यहाँ पर एक डिस्काउंट है तो 7 और 1 उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज है, तो 7 और 1 8, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 15। तो ये 15 मतलब 105, 10, हाँ 5, ये आपके पास हो गया। ठीक है, इसमें क्या, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन, ओके, वन की वो यहाँ पर बात कर रहा है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, वन में आपके पास मार्क प्राइस है 1000 और ये है 800। क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब इनके बीच में डिफरेंस है वो ट्वाइस है प्रॉफिट से, तो एक्स 2x, तो यहाँ पर आपके पास -x कितना है, 200। पूछेगा कॉस्ट प्राइस पूछिए ना, ये अगर 200 है माइनस में तो प्लस में, ये आपका 600 हो जाएगा, मतलब कितना, सी। ओके, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द डिस्काउंट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस है, एवरेज ऑफ द डिस्काउंट ना, डिस्काउंट तो डिफरेंस हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो ये आपके पास हो गया 200 200 400, गैप्स कितने का, 1 2 3 4 5, 200 मतलब 40 40, हाँ 40 का हो गया, तो 440 तो ये हो गया। ठीक है, फोर्थ ये आपके पास हो गया 200 320, फिफ्थ 200, तो 06। ठीक है, 7 और 2 9, आपको एवरेज चाहिए तो डिवाइडेड बाय 3, 320। ओके, डिस्काउंट परसेंटेज ऑन विच आर्टिकल इज द मैक्स, डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पर सब चेक करना पड़ेगा, इसको भी नहीं। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन 5, आर्टिकल 5 में अगर हम देखेंगे तो मार्क प्राइस है 800, डिस्काउंट 200, 100, 1/5 4 ना, 25%। ओके, ये हो गया। और हमारे पास क्या थे, अर्थमेटिक भी छोटे छोटे हैं वैसे, तो आप ट्राई भी कर सकते हो। इसको भी देख लेते हैं, आपके पास क्या है, द कंबाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल इज इतना, के द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का 5:2, ओके, बॉयज और गर्ल्स 5:7 है। ठीक है, 6 पे 4200, ये आपके पास 3000 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए, नंबर ऑफ बॉयज इन ई, ये आपके पास क्या है, बॉयज का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ओके, गर्ल्स इन ए 10%, 420, बॉयज इन ई, बॉयज इन ई 10%, 120। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन बी, गर्ल्स इन डी, बॉयज इन बी 15, तो 5 × 15, गर्ल्स इन डी, गर्ल्स 7 × 15, 5:7 ही है। ओके, उसने क्या बोला है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी, गर्ल्स इन बी 20%। अब या मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी है ना, तो इस वजह से 20%। ठीक है, तो आपके पास 420 का 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल 5, बॉयज आपके पास हो गया 3000। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। ओके, इसका कितना था, बॉयज, गर्ल्स इन बी 20%, ओके, 1 2 2 2 4 1 4 28,
ओके, ये आपके पास हो गया नन ऑफ दीस। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड 5 इन बॉयज। ठीक है, एवरेज का फाइंड आउट करना है ना, तो डिफरेंस आपके पास कितना हो गया 1200 डिवाइडेड बाय 5 है तो 240। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। मैक्सिमम गर्ल्स हो जाएगा सी में 25% ऑफ बॉयज, इसका 25% हो गया 75। ओके ठीक है, अब तो आई डोंट थिंक हमारे पास और कुछ था। ओके, अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं, 6 मिनट बचे हुए हैं, लेट्स सी कितने कर पाते हैं। ओके, अनामिका इन्वेस्ट इतना विच इज इतना परसेंट ऑफ द एनुअल इनकम म्यूचुअल फंड, मंथली इनकम ना, तो 5700 है 1900 टोटल, मंथली 12, 3, 2.5, 25। ओके, ये आपके पास हो गया क्या, लेंथ 60, बी 40, सरफेस एरिया आपके पास है ये, व्हाट इज द हाइट, सरफेस एरिया हो गया twice this into this 2400 plus h this into this plus this into this 100h 6800 32 sorry 34, उस साइड गया 10, ये आपके पास 10। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, लेट्स सी देखते हैं। ओके, द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers, 3 consecutive odd numbers is इतना, आपके पास हो गया a plus 2 a minus 2, सम आपके पास हो गया 3a, एवरेज तो बीच का हो जाएगा, the sum of the 3 consecutive is इतना मोर, 2a is equals to 30, a is equals to 15, लार्जेस्ट नंबर 17, in what proportion 24, 24, 15, 20, 4, 5, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 5:4। ओके, डन 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 डन। ये आपके पास है द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% ऑन रुपीज इतना ना, ठीक है, 83538, 18, ये अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा, इसको बाद में देखते हैं। ओके, अब बस ट्रेवल्ड इतना है, इतना है, इतना इतना, व्हाट इज एवरेज, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस हो गया आपके पास 210 और 240, 450, 2590। ओके, आपके पास क्या है अब बस, नहीं, ई बाइज इन आर्टिकल और 120, ठीक है, ये सेल्स 20% ना 144, सी सेल्स 9-10% ना। ओके, हाउ मच डज सी, सी ये पे करेगा। ओके अच्छा, क्वांटिटी 2 क्या है, 550 का 5110, सो ये हो गया 1100, ये आपके पास 12 समथिंग, क्वांटिटी 1 बड़ी आ रही है, अप्रोक्सीमेटली भी देख सकते हो ना आप, कंपेरिजन तो करना है, रेशियो लेके करो। अ मैन इन्वेस्टेड एक्स एज 30%, ठीक है, इफ द एंड ऑफ 3 years अमाउंट इतना है 30, 190, तो 760 अपॉन 190, 100, ठीक है, 4 टाइम्स 400, ये आपके पास कुछ रहा, ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ कार इज इतना, मक्के हाउ मेनी मीटर्स into 5/18 into 25, ठीक है, 1 2 3 75 into 5 3 7, क्वांटिटी 1 बड़ी आ रही है, ठीक है, टाइम हमारे पास थोड़ा बचा हुआ है अभी। when the price of a product was decreased by इतना परसेंट, ठीक है, आई थिंक सब कुछ विजिबल है ना ठीक से, फाइन। अब प्राइस ऑफ इट डिक्रीज बाय इतना एंड द सेल्स हैज इंक्रीज बाय इतना, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। ओके, प्राइस आपके पास डिक्रीज हो रहा है इतना, तो 5-4, सेल्स इंक्रीज हो रही है 4-5, तो सेम ही है, 0% हो गया, ठीक है।
ओके ये क्या है, अ ट्रेन कवर्स इतना किलोमीटर्स इन 25 आवर्स, एवरेज स्पीड तो 2700/25 इंटू 5/18, 5 18, ठीक है 90 30। ओके ये आपके पास हो गया कितना, ओके ये द रेशियो ऑफ द radius of A upon radius of B is equals to 2:3. Ratio of the height of A upon height of B is equals to 3:2. What is the ratio of the volume of cylinder A? Pi r square into h और B का pi r square into h, r square into h, ये तो 2 हो गया ना, 2 3 2:3। ओके ये आपके पास हो गया कितना, हाउ मेनी 6 लेटर्स, और टाइम बचा नहीं है अपने पास, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2, तो 6 इंटू 124 30 180। ओके ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन इतना, ठीक है दे वर्क फॉर 10 days, ए फिनिश्ड तो 24 1 1 इंटू 10, ए 28 24 10 14 2 ए 0.5 तो बी भी 0.5 हो गया, ए कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क, आधा है तो 48, ठीक है ये कंप्लीट हो गया अपना, और क्या बचा है, एक और क्वेश्चन है, टाइम्स अप। ओके ठीक था, आई मीन क्वेश्चंस इजी थे, आई थिंक डीआई थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी थी, अगर हम अर्थमेटिक पहले कर लेते तो, बट स्टिल नो ये चीज़ हमें तो माइंड में रखनी पड़ती है कि हम उसे पहले ना करें तो ही सही है, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं अर्थमेटिक के, सो इट्स फाइन, बट हमें एक सीक्वेंस लेकर चलना ही पड़ता है हमेशा, तो ठीक था। लेट्स सी आपके पास अगर हम देखेंगे एक्यूरेसी हमारी सही है, ओके एक गलत हो गया है, फाइन वी विल चेक, अभी हम देखते हैं, अभी आई थिंक रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन एक हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, बाकी एक्यूरेसी सही है। और रीजनिंग हमने करा नहीं, तो मेरे ख्याल से इतना ठीक है स्कोर, बहुत ज़्यादा करने की इसमें, आई मीन क्वेश्चंस इजी थे कंपैरेटिवली, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा की वजह से आई थिंक थोड़ा सा कहीं पर हम मिस हो गए, एक आध क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा गलत भी हो गया, सो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा हमें, बट इट वाज नाइस, ठीक था, मतलब मेरे हिसाब से हम सही करके गए हैं। अब आप लोग भी मुझे अपने बताइएगा कि कितने आपके स्कोर इसमें आया है, और क्या आपने इससे ज़्यादा स्कोर करा है या फिर नहीं करा, और किसी तरीके किसी सॉल्यूशन में अगर आपको लग रहा है कि आपको डाउट है, बिकॉज मैंने काफ़ी सॉल्यूशन थोड़े से शॉर्ट में ही करे हैं, मतलब माइंड में कैलकुलेशन वगैरह मैंने ज़्यादा करी है, तो इन केस अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर मिस कर गए तो मुझे बता दीजिएगा, कुछ समझ में अगर नहीं आया हो, और अपने स्कोर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट लेट्स सी कितना कितना हम स्कोर कर पाए। बाकी इसका सॉल्यूशन अभी तो नहीं आया है, जब सॉल्यूशन आएगा तो हम एक बार चेक और कर लेंगे कि गलत कौन सा हुआ है ना, बिकॉज अभी यहाँ पर हमें नहीं बताएगा। ठीक है मिस्टेक अगर हम देखें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड गलत, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आई थिंक हम कोई मिस कर गए, ठीक है गलत कर दिया हमने, तो लेट्स सी कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, इतना तो इतना तो चलता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो किसी तरीके से आपके लिए यूजफुल रही होगी, ठीक है। हमने जो एक पैटर्न रखा, ठीक है, आई मीन सीक्वेंस जो रखा वो सेम रखा कि हम सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे स्पीड मैथ के, उसके बाद डीआई पर आए, फिर अर्थमेटिक पर आए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा कंपेरेटिवली इसमें इजी थे, एक बार जब हम चेक भी कर रहे थे तब भी हमें लग रहा था कि सिंगल सिंगल लाइन के थे, वो थोड़ा सा इजी थे, ठीक है, तो इट्स ओके, आई थिंक ये रिजल्ट ठीक है हमारे लिए, फाइन। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, राइट, और मतलब देखने के लिए आपका, और अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पर सर्च आई मीन ज्वाइन नहीं करा है तो सर्च जरूर करिएगा, तरुण सरेस के नाम से सर्च करेंगे, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा, काफी स्टूडेंट्स वहां पर रहते हैं, डिस्कशन चलता रहता है, हमारे नए नए क्वेश्चंस वहां पर पोस्ट होते रहते हैं, तो आपके लिए भी काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।